अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू विल बी फाइन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगी। आज की जो हमारी वीडियो है व्यूअर्स, वो है इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में। लेकिन व्यूअर्स, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फॉर मोटिवेशन, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँ। तो इंडेफिनिट प्रोनाउंस को सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं कि व्हाट इज़ इंडेफिनिट प्रोनाउंस। द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड इन अ जनरल वे बट डू नॉट रेफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन आर थिंग। इंडेफिनिट प्रोनाउन वो होते हैं जिसका यूज़ हम जनरल वे में करते हैं, ठीक है। इसको हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर थिंग के लिए यूज़ नहीं करते। जैसे कि एग्जांपल्स में हम वन बाय वन इसको सेंटेंसेस में भी यूटिलाइज़ करेंगे। हम कह सकते हैं लाइक कि एनीबडी, एनीवन, ठीक है, एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, ठीक है, someone, somewhere, nowhere. So all these are called indefinite pronouns. One by one we will utilize in sentences to make your mind clear. तो सबसे पहले एग्जाम्पल हम ले लेते हैं anybody। जब anybody हमारे पास आ जाएगा तो सेकंड हम इसका यूज़ कर सकते हैं anyone, ठीक है। एक सेंटेंस में मतलब है कि हम anybody भी ले सकते हैं और anyone भी ले सकते हैं। दैट्स वाई मैंने स्लैश का निशान लगाया कि इन दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं। हु हैज़ lost his friend in this crowd can never find again। अब यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, ये जो एनीबडी और एनीवन का यूज़ हमने किया, इसको हमने एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन इसका यूज़ किया है। हम एनीबडी को भी ले सकते हैं या इसमें से एनीवन को भी ले सकते हैं। इट्स अप टू यू कि हमने जिसको सिलेक्ट करना है, लेकिन इन दोनों को हमने एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ किया है। अब दूसरा एग्जाम्पल जो है वो मेरे पास आ जाएगा एवरीबडी, या फिर हम एवरीवन दोनों का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एवरीबडी और एवरीवन इज़ प्रेजेंट हेयर। अब यहाँ पर जो हमारे पास एवरीबडी या एवरीवन है, तो ये दोनों क्या है, इन दोनों को हम एज अ इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं। वी आर यूजिंग इट एज अ इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसका यूज़ जो हो रहा है वो एज अ इंडेफिनिट प्रोनाउन हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आ जाएगा नोबडी एंड नो वन, ठीक है। नोबडी और हम कह सकते हैं कि नो वन, नोबडी और नो वन, ठीक है, इज़ लिसनिंग माई वॉइस। नोबडी और नो वन इज़ लिसनिंग माई वॉइस। यहाँ पे जो नोबडी और नो वन है, इसको हमने एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ किया है। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को साथ साथ में अच्छे तरीके से समझ भी आ रही होगी, ठीक है। वन बाय वन जितने भी इसके एग्जाम्पल्स है उसको हम करते जाएंगे ताकि हमारा माइंड जो है वो क्लियर होता जाए और जो कन्फ्यूजन है वो सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। लाइक हम समबडी और समवन दोनों को ले सकते हैं। समबडी और समवन, ठीक है। समबडी और समवन इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट मतलब जहानत। समबडी और समवन इंटेलिजेंट इज नीड फॉर दिस पोस्ट भी कह सकते हैं एंड द पोस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, फॉर दिस पोस्ट। So somebody or someone intelligent is need for what, for this post। इन दोनों में से या somebody का यूज़ भी कर सकते हैं और someone का यूज़ भी कर सकते हैं। दो एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ व्यूअर्स कि आप लोग का माइंड साथ साथ में क्लियर होता जाए कि somebody भी हम एक सेंटेंस में लिख सकते हैं। अगर somebody नहीं लिखना चाहते तो हम इसकी जगह someone का यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एनीथिंग which is lost can never find, या can never be found हो सकता है, can never find भी हो सकता है, ठीक है। can never find again। इसमें अब ये जो एनीथिंग है, एनीथिंग को हम यूज़ कर रहे हैं एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन और हमारा जो मेन टॉपिक है वो इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में है। तो एनीथिंग को हमने इस सेंटेंस में एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ किया। अब नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं एवरीथिंग
ठीक, इज़ प्लेस्ड ऑन द टेबल, मतलब टेबल पे जो है वो एवरीथिंग, सारी चीज़ें जो है वो रख दी गई है। एवरीथिंग जो है इसको यहाँ पे हमने एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ किया। नथिंग इज़ इम्पोर्टेंट इन दिस स्टोरी इज़ आर नेक्स्ट सेंटेंस। नथिंग इज़ इम्पोर्टेंट इन दिस स्टोरी, मतलब इस स्टोरी में कुछ ख़ास इम्पोर्टेंट जो है वो नहीं है। नथिंग इज़ इम्पोर्टेंट इन दिस स्टोरी, और नथिंग को हमने एज अ इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है यूज़ किया। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास इंडेफिनिट प्रोनाउन आ गए, लाइक समबडी, समवन हो गया, एनीथिंग हो गया, ठीक है, एवरीथिंग एंड नथिंग, ऑल दीज आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अब हम कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस की, ताकि हमारे माइंड में जितना कन्फ्यूजन है इंडेफिनिट प्रोनाउन के मतलब वो सारा क्लियर हो जाए। अब समथिंग इज इम्पोर्टेंट देन नथिंग, समथिंग इज इम्पोर्टेंट देन नथिंग, ठीक है, और वी कैन से दैट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। सो इन द सेम वे हमने इसको यूज़ किया कि समथिंग इज़ इम्पोर्टेंट देन नथिंग, और यहाँ पर हमारे पास समथिंग जो है वो एज अ इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, और इसमें हमने नथिंग का यूज़ भी किया है, ठीक है। लेकिन इंडेफिनिट प्रोनाउन का हम कहते हैं जिसका यूज़ हम जनरल वे में करते हैं, तो समथिंग और नथिंग दोनों का यूज़ यहाँ पर हमारे साथ आ गया है, ठीक है। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं कि दे कैन नॉट बी फाउंड anywhere in the city, anywhere in the city। इसमें anywhere क्या है, anywhere is used here as a indefinite pronoun। anywhere को हमने यहाँ पर as a indefinite pronoun यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगा, they कैन बी फाउंड भी हो सकता है, कैन फाइंड भी हो सकता है। दे कैन बी फाउंड एवरीवेयर, एवरीवेयर इन द सिटी। सेम उसी सेंटेंस का हमने यूज़ किया है ताकि आप लोग के माइंड की जो कन्फ्यूजन है वो दूर होती जाए। वहाँ पे हमने एनी वेयर का यूज़ किया और यहाँ पे हमने एवरीवेयर का यूज़ किया है। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि साथ साथ में आप लोग का माइंड जो है वो क्लियर होता जाएगा कि इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है वो क्या होते हैं और इसको हम सेंटेंसेस में कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं और कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। ठीक है, हमारा टॉपिक तकरीबन जो है वो कवर हो चुका है। सो नेक्स्ट वन इज़ दे आर nowhere in the city। सो यहाँ पे ये जो nowhere है, nowhere इज़ यूज हियर एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउंस। nowhere को हमने एज ए इंडेफिनिट प्रोनाउन यहाँ पर यूज़ किया है। एंड द लास्ट वन जो हमारे पास लास्ट सेंटेंस रह गया है वो है दे कैन बी समवेयर इन द सिटी। उन्हीं सेंटेंसेस को लेकर हम बार बार लिख रही है ताकि जो भी कन्फ्यूजन हो वो आप लोगों की दूर हो जाए और आप लोग इजीली मतलब आइडेंटिफिकेशन कर सके इंडेफिनिट प्रोनाउंस की कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस असल में होते क्या है। जैसे कि मैंने बार बार मैं यही कह रही हूँ कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो होता है आर यूज इन अ जनरल वे, वी कैन यूज़ इट इन अ कॉमन वे। ठीक है, पर्टिकुलर यूज़ इसका नहीं होता। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल्स में भी कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस यूज़ किए हैं, लाइक नोवेयर्स, समवेयर हो गया हमारे पास, इसके अलावा एवरीवेयर्स हो गया, एनीवेयर हो गया। ठीक है, इसके अलावा हमने नथिंग का यूज़ किया है, एवरीथिंग का यूज़ किया है, एनीथिंग का यूज़ किया है, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एवरीवन, anybody, anyone। so all these pronouns are called indefinite pronouns। ये सारे pronouns व्यूअर्स indefinite pronouns कहलाते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के जितना भी कन्फ्यूजन होगा इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में इंशाल्लाह वो अभी दूर हुआ होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।